देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन एक बच्चे ने टेलीग्राम पे मुझसे पूछा कि सर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या पता है कि ए बी से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसके अंदर डी ई एफ एक इंस्क्राइब्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, और यहाँ पर हमें पता है बी सी और ए पता है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या बताना है, ए का वैल्यू बी और सी के टर्म में फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपका भी इसी तरह का कुछ डाउट होता है तो आप अपने डाउट को इस QR कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो। ठीक है, वहाँ से आपके डाउट एकदम 100% सॉल्व कर दी जाएगी। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो उसके पहले मैं आपको ये बोल दूं कि अगर आप खुद से ट्राई करना चाहते हो तो खुद से ट्राई करो और वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ कितना होगा। ठीक है, ए की वैल्यू बी और सी के टर्म में हमें बताना है। ठीक है, तो चलो देखो, मैंने अभी स्टोरी बताया, इसमें ए बी सी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए बी साइड बी सी ए सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। जब इक्वल हो गया तो इसकी प्रॉपर्टी से हम क्या बोल सकते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, हमें पता है। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी मिल गया और हमें ये पता है कि डी ई एफ क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसके ऑल साइड इक्वल हो जाएंगे और इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, 60 सब में हो जाएगा। ठीक है, 60 हो जाएगा। अब इसके बाद में देखो हम क्या कह सकते हैं, अगर हम ट्रायंगल डी बी एफ की बात करते हैं, मीन्स लिखोगे यहाँ पर इन ट्रायंगल डी बी एफ। ठीक है, अब देखो डी बी एफ, अगर हम एंगल बी और एंगल ए को ऐड कर देते हैं तो ये एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल बी प्लस ए इज इक्वल टू बी। देखो ये वाला एंगल बी है और ये 60 है ना ये वाला, तो दोनों ही ऐड करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। तो वी कैन राइट दिस एंगल बी प्लस 60 डिग्री। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1। इसके बाद में सेकेंड ट्रायंगल हम किस में यूज़ करेंगे बोलो, सेकेंड ट्रायंगल हम यूज़ करेंगे एंगल ई, मीन्स इन ट्रायंगल ई सी एफ। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ई सी एफ। इसमें देखो ये वाला एंगल सी लेते हैं और ये वाला एंगल सी लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का सम ये वाला एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, मीन्स ये वाला देखो यहाँ पर इन दोनों सम के इक्वल होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल सी प्लस स्मॉल सी इज इक्वल टू ए प्लस 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमने लिखा ए प्लस 60 डिग्री, दिस इज इक्वेशन 2 मिल गया। ठीक है, इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी एंगल बी माइनस एंगल ए। ठीक है, एंगल बी माइनस एंगल ए मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल ए माइनस कर रहे हैं तो एंगल सी माइनस सी मिल जाएगा, मीन्स एंगल सी माइनस स्मॉल सी इज इक्वल टू बी प्लस 60 मिल जाएगा और माइनस ए और माइनस 60 कर देते हैं। ठीक है, माइनस ए और माइनस 60 डिग्री जब हमने सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और इसके बाद में हमने क्या लिखा था, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है, तो यहाँ पर बी इज इक्वल टू सी पुट कर सकते हैं, एंगल सी प्लस ए माइनस एंगल सी स्मॉल सी इज इक्वल टू 60 माइनस 60 दैट इज 0, यहाँ पर बी माइनस सी, बी माइनस ए। ठीक है, अब देखो यहाँ से सी एंड सी यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर माइनस में है, तो ये भी 0 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ए माइनस सी, ए माइनस सी इज इक्वल टू बी माइनस ए। तो वी कैन राइट दिस ए माइनस सी इज इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, अब ए को इधर लेके आएंगे तो क्या मिल जाएगा, ए प्लस ए मिल जाएगा और इधर क्या है, बी है और ये माइनस सी है तो माइनस सी उधर जाएगा प्लस सी हो जाएगा। ए प्लस ए
2a इज इक्वल टू b प्लस सी, तो a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, b प्लस सी अपॉन 2। तो देखो यहाँ से मिल गया कि नहीं मिल गया, a की वैल्यू इन द टर्म ऑफ b एंड c। तो ये हमारा आंसर रहा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर हमें शो करना था ना कि a इज इक्वल टू b प्लस सी अपॉन 2। तो ये हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, तो अगर आपका इसी तरह से कुछ डाउट होता है तो आप अपने डाउट को टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।